नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार की राजनीति पल पल बदल रही है और बदलती हुई राजनीति में कुछ ऐसी बातें हैं जो आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। ये बातें हैं कि लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं, बीच में लालू प्रसाद का फिर से एंट्री हो गया है। और इतना ही नहीं, जब दिल्ली से लौट करके नीतीश कुमार आए तो काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या ये खुशी नीतीश कुमार के किसी नए एग्रीमेंट की है या फिर नीतीश कुमार कुछ और सोच रहे हैं? इन सभी के बीच में आपने दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो देखी होंगी। सबसे पहली बात ये कि आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार ने अपने नज़दीकी नेताओं को अपने से दूर कर लिया। इनमें खास करके अगर देखा जाए, बहुत गंभीरता से आप विचार करेंगे तो सवर्ण नेता उनसे दूर हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपने इधर पिछले कुछ घंटों में न तो राष्ट्रीय जनता दल के किसी ऐसे नेता को देखा होगा जो सवर्ण समाज से आते हैं और वो तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद के इर्द गिर्द हों। मनोज झा की बात कर लें या फिर अन्य लोगों की बात कर लें, जगदानंद सिंह से जुड़ा हुआ मामला हो या कोई भी फ्रेम से बाहर है, तो वहीं दूसरी तरफ ललन सिंह और संजय झा भी फ्रेम से बाहर हैं। इसके मायने क्या लगाया जाए? नीतीश कुमार जब दिल्ली जाते हैं तो अकेले मिलते हैं और फैसले करते हैं। क्या बातें हुई ये कोई नहीं बता पा रहा है, लेकिन चर्चाएं इस बात की हैं कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लोगों से बातचीत हुई है। हमारे संपादक नमन मिश्रा जी अक्सर ये कहते हैं कि नीतीश को समझना बहुत मुश्किल है। कहाँ कोई पढ़ पाया है किताबें नीतीश, कहाँ कोई पढ़ पाया है किताबें नीतीश, जिसने पन्नों को पलटा वो पराया हो गया। ये बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार जिस तरह से अपनी बातों को रख रहे हैं या फिर लालू प्रसाद से उनकी कड़ियाँ जोड़ी जा रही हैं, इससे साफ लग रहा है कि नीतीश ही नहीं, लालू प्रसाद ने भी ये क्यों किया कि अपने सवर्ण नेताओं को अपने से दूर कर लिया। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि बस कुछ घंटे और बर्दाश्त कर लीजिए और कुछ घंटे में बिहार की राजनीति बदलती हुई दिखाई देगी। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जेडीयू और भाजपा के हिमायती नेता पूरी तरह से दिल्ली शिफ्ट हो चुके हैं और राजद वाला हिमायती धड़ा पटना में विराजमान है। अब यह नीतीश कुमार पर निर्भर करता है कि किस धड़े को कब हावी होने दें और किस धड़े के साथ नीतीश कुमार कब बैठ करके बातचीत कर दें। जेडीयू के ज़्यादातर अल्पसंख्यक नेता राजद के साथ रहने की वकालत कर रहे हैं, तो वहीं पलटासन की बात अगर करें जिसकी चर्चा खूब होती है, तो अटकलों के बीच जेडीयू के अल्पसंख्यक नेताओं के बयानों की बारीकियों को अगर देखें तो वे सभी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को एक फैसला लेना चाहिए और ये फैसला आने वाले समय के लिए सर्वधर्म समभाव और संविधान के आयतों के अनुरूप होना चाहिए। खास करके जब से आपने देखा होगा कि संविधान की बात सामने आई है, जिस तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बात आई है, उसके बाद से तो और भी कई बातें सामने नज़र आने लगी हैं। खास करके दलित समाज की बात करें तो अल्पसंख्यकों के बाद एक बड़ा धड़ा है जो दलित समाज का है, जिसके वोट 18 से 19% से हैं। वो भी लगातार इस बात की तरफ अब हिमायती करने लगे हैं और सलाह देने लगे हैं कि नीतीश कुमार को जल्दी ही कोई फैसला लेना चाहिए और ऐसे लोगों के बीच से अपने आप को अलग निकालना चाहिए जो समाजवाद की परिभाषा का गलत प्रयोग करते हैं। इन सभी बातों को लेकर के अब जो बातें सामने आ रही हैं वो कहा तो ये जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि बस कुछ घंटों की बात है और सारा फैसला सब कुछ आपके नज़र के सामने होगा। खरमास खत्म होने की बात भी कही जा रही है कि खरमास तक यूं ही चलता रहेगा सब कुछ, और खरमास खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर से पुरानी कहानी जो 2024 के जनवरी में दोहराई गई थी, वो कहानी एक बार फिर से दोहराई जा सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि ललन सिंह, संजय झा फ्रेम से आउट हैं और नीतीश कुमार धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं। तो वहीं मनोज झा, जगदानंद सिंह और सुनील सिंह जैसे सवर्ण नेता फ्रेम से आउट हैं और सारी कथा और कहानी चल रही है। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल करके बिहार की राजनीति से आती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो
आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।